औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। पिछले 8 महीने से हमने मीडिया का पेट ही भरा है और कुछ नहीं किया हमने, क्योंकि नजर आ रहा था सामने। अब आके फैसला कुन 20 दिन शुरू हुए हैं। अब आज है 11 दिसंबर और 31 दिसंबर से पहले पहले मामलात इस करवट पे बैठे हैं या इस करवट बैठे बैठ जाने हैं। क्यों बैठ जाने हैं? अगर 30 दिसंबर को असम्बलियां 30 दिसंबर से पहले तहलील हो जाती हैं, 90 दिन के इलेक्शन यानी रमजान से पहले इलेक्शन। 20 अप्रैल को रमजान खत्म होगा। आगे ईद के 4 या 5 या 6 दिन हमारे पाकिस्तान में रिवाज है कि 7 दिन छुट्टियां हो जाती हैं, 5-6 दिन ईद के लगा लें। उसके बाद अप्रैल का महीना भी गया, मई का महीना। सिर्फ मई का महीना होगा हमारे पास बजट पेश करने के लिए और नई हुकूमत चार्ज संभालेगी और बजट पेश होगा। अब बजट पे टेक्निकली हमने डिफॉल्ट कर जाना है। क्यों कर जाना है? अगर तो आ जाती है इमरान खान की हुकूमत। इमरान खान की इंटरनेशनल लेवल पे इतनी क्रेडिटेबिलिटी है कि वो लोगों को पैसे लेके तो डिफॉल्ट से बचा सकता है, वरना फिर अब जो मोरे हैं ना नून लीग, मैं माजरत के साथ एक बात करने लगा हूं, आपको शायद इससे इख्तलाफ हो, वरना मेरी बात लिख लें। होगा यही, अगर नून लीग ने इलेक्शन जीतना है तो उसको किसी नए मुल्क की जरूरत पड़ेगी। इस मुल्क के बैठे हुए लोग, फर्ज करें अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक बल्कि मेरे मुंह में आग, कि ये मुल्क 4 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। सिंध अलग मुल्क बन जाता है, बलूचिस्तान अलग मुल्क बन जाता है, पंजाब अलग मुल्क बन जाता है, उसके अलावा अल्लाह भला करे आपका KPK अलग मुल्क बन जाता है। तो 5 लोगों ने देखी हुई है नून लीग की हुकूमत, 5 लोग ही इनको वोट नहीं देंगे। तो ये 5 मुल्क छोड़ के कोई 8वां 10वां मुल्क वो जहां पे इनकी ये शोहरत मौजूद ना हो कि ये लूटने में और दोनों हाथों दोनों पांव और मतलब सब कुछ, यानी वो होते हैं ना, एक बिच्छू सा होता है, उसके 18 पंजे होते हैं, 18 पंजों के साथ वो लूटने में ये माहिर हैं। अगर वो नहीं जानता कोई मुल्क, वो शायद इनको वोट दे वरना इनको वोट कोई नहीं देगा। इसीलिए तो ये अब केसेस ये खत्म करवा चुके हैं, ये अगला लूट मार बचा रहे हैं। अभी सलमान शहबाज आ गया है और लूटने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं इस मुल्क से निकालना क्या चाहते हैं, ये अल्लाह को पता है। और बच जाता है तो बचना मुझसे से कम नहीं होगा। वैसे भी 27 रमजान मुबारक को ये मुल्क बना था और बड़ी नेक ख्वाहिशात थी इस मुल्क को बनाने वालों की। यहाँ बनता ही बनाने वाला था, ये अशराफिया बनाने वालों में नहीं शामिल थी। हमारा नून जो पंजाब का नून था, परवार का रहने वाला था, वो भी तो यूनिस्ट पार्टी का था ना किसी का, और बाद में अपना मुस्लिम लीग में शामिल हुआ था। और दूसरे और बहुत सारे थे, मतलब टिवाना भी तो, इसको टू आना क्यों कहते थे? ये घोड़े धोता था और उसके 2 आना मिलते थे इनको, खुदा बख्श टिवाना। अच्छा, बहरहाल ये वो लोग, इनकी असलियत ये है। और एक और बात मैं करता चलूं, हमें भूला नहीं है, आज तक भी भूला नहीं है कि ये फजलुर रहमान जो लंबी दाढ़ी वाला था ना, उसने काफिर आजम जरूर कहा। हजरत कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को लाजमी कहा काफिर आजम। इससे मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, ये तल्ख हकीकत है। इस्लाम के ठेकेदारों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज ट्विटर पे बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, एक उसामा साहब नाम के शख्स हैं, वो कह रहे हैं जी कादियानियों की मस्जिद वैसे ही गिराई नहीं गई, वैसे ही ये शोर मचा रहे हैं, फलां कर रहे हैं। और मेरे भाई, मैंने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है। कादियानियों को साइड पे छोड़ दें, कादियानी काफिर है, उनको काफिर छोड़ दें। मस्जिद को भी साइड पे छोड़ दें। ऊपर लिखा हुआ था 3 फीट चौड़ा और 8 फीट मतलब 3 फीट ऊंचा और 8 फीट लंबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो किसी के बाप का था या इस्लाम का था?
नीचे खड़ा हुआ है एसएचओ, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, नीचे खड़ा हुआ है एसएचओ, वो निगरानी कर रहा है और ऊपर से मजदूर उसको गिरा के नीचे फेंक रहा है। जिस मुल्क में हालत ये हो और कश्मीरियों को आज तक आज फजलू से पूछ लें, फजलू ये अलामा मौलाना नहीं है, फजलू है, इससे आज पूछ लें कि ये कश्मीरियों के जहाद को जहाद मानता है, नहीं मानता। लेकिन टीटीपी वाले जो मासूम शहरियों का कत्ल करते हैं पाकिस्तान में, खुदकुश धमाके करते हैं, खुदकुश लफ्ज ज़हन में रखिएगा, खुदकुश धमाके करते हैं पाकिस्तान में और अपने मुसलमान भाइयों को मारते हैं, वो जन्नत में जाएंगे और जो मरने वाले हैं बेचारे बेगुनाह मुसलमान वो दोज़ख में जाएंगे। ये इन नजरियात वालों की हुकूमत जहां पर होगी वहां पर उसका अल्लाह ही हाफिज है। मेरी माँ थी, आपसे दरख्वास्त भी है इस हवाले से, वो 15-20 दिन पहले फौत हो गई थी। 5 दिन पहले मुझे पता चला है क्योंकि मैं उनका नाअंजार बेटा था। तो बहरहाल उसके लिए दुआ 3 दफा सूरत फातिहा पढ़ के दुआ आप कर दीजिएगा, अल्लाह आपको जज़ा देगा। और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, मुझे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। अल्लाह हाफिज़।